हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्राइस एक्शन रिजेक्शन को कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग अपने आप को बियर्स बोलते हैं और कुछ लोग अपने आप को बुल्स बोलते हैं। बियर्स और बुल्स, तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। और इसमें जो बियर्स होते हैं वो मार्केट को नीचे को ले जाते हैं और जो बुल्स होते हैं वो मार्केट को ऊपर को ले जाते हैं। तो जैसे पिछली स्ट्रेटेजी में आपको हमने बताया था कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आती है प्राइस रिजेक्शन के साथ, तो कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। तो आज हम उसको बताएंगे आपको कि मार्केट जब अप ट्रेंड प्राइस रिजेक्शन कैसे ट्रीट किया जाता है। तो हम आज दो चीज़ों में ट्रेड करेंगे। एक, कॉल के लिए जाएंगे, दूसरा पुट को सेल करेंगे। ठीक है, पुट को सेल करेंगे। चलो अब हम चलते हैं चार्ट में, जिससे आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव। वर्क हमारा बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, सेम वैसे ही होगा। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों, ये खुल गया है चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें इसमें इंडिकेटर में जाना है। इंडिकेटर में क्या टाइप करना है, ई एम ए को टाइप करेंगे और इसका टाइम फ्रेम हम रखेंगे 5। ठीक है, 5, पिछले बार भी 5 रखा था, इस बार भी 5 रखेंगे। स्टाइल में हम कर देंगे ब्लैक और थोड़ा इसको डार्क कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से हमें इंडिकेशन मिल जाए और हम इसको देख सकें। ठीक है, अब लेकिन इसमें अंतर क्या है, हमें टाइम फ्रेम करना है 15 मिनट। 15 मिनट में क्या होगा, आपको एंट्री भी परफेक्ट मिलेगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट वन ट्रेंड में आ जाए तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी, और डाउन ट्रेंड में आ जाए या कोई भी ट्रेंड में आ जाए तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जब भी एंट्री मिलेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगी बहुत बढ़िया एंट्री मिलेगी। चलो हम आपको दिखाते हैं। जैसे अब हम चार्ट में देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छी तरह हमें दिख जाएगा। ये है आपका 28 जून का चार्ट। 28 जून में देखो आप, हमें एक भी एंट्री नहीं मिली है। हमने जो बताया था आपको कि क्या होना चाहिए, इस जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे कैंडल का क्लोज होना चाहिए, और ना ही उसकी विक और ना ही उसकी शेडो, कुछ भी उसमें टच नहीं होना चाहिए। तो आप देखो इनमें कोई भी टच नहीं है। तो हमें यहाँ तक सारी मतलब नीचे गई है जो उसमें टच है पूरी, तो हमें ये पूरा दिन ही इग्नोर है, यहाँ ट्रेड नहीं मिला है हमें एक भी। तो हम इसके पहले दिन आ गए। यहाँ देखो आप, इसके पहले दिन हमें 27 जनवरी को 1 बजे की कैंडल मिली है, परफेक्ट कैंडल मिली है। ये देखो आप, यहाँ ये एंट्री मिली, इसका हम हाई मार्क करेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे। ठीक है, इसको कलर कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं, थोड़ा डार्क तरीके से कर लेंगे, दिख जाएगा अच्छी तरीके से। और इसका हम लो मार्क कर देंगे। ठीक है, हमने इसका हाई मार्क कर दिया, इसका लो मार्क कर दिया। तो हमारा क्या है, एंट्री हमारी हाई में, हाई जैसे ब्रेक होगा हमारी एंट्री हो जाएगी और लो हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने जैसे हाई ब्रेक करा और उसके बाद 1:3 हमारा मिनिमम टारगेट है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा हमें टारगेट दे दिया है। यहाँ तक हमें इजीली बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है। अब 1:3 भी लो आप, वो भी आपके लिए बहुत है प्रॉफिट, लेकिन इसमें हमें एग्जिट करने का भी कहीं मौका नहीं मिला है। तो हमें बहुत बढ़िया उन्होंने टारगेट दे दिया है। ठीक है, चलो ऐसे ही हम आपको दूसरा दिखाते हैं। ओके, ब्रेक करा इसके, 1 मिनट। दूसरा दिखाते हैं आपको हम। ओके, इससे पहले दिन, इससे फर्स्ट डे भी हमें कोई यहाँ एंट्री नहीं मिली है, सब बिल्कुल उसमें लाइन में टच है। एक आपको एंट्री यहाँ पर मिल सकती है, और अगर इसमें भी आपने एंट्री ली है तो आपको बहुत थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो गया है। लेकिन अगर एसएल भी टच होता है, आप सीटीसी भी निकल सकते हो, क्योंकि बहुत देर तक मार्केट एक ही रेंज में रह गई थी। देखिए ये था, ये हमारी एंट्री थी यहाँ पर। इसका विक टच है, नहीं टच है, इसकी एंट्री हमें यहाँ पर एंट्री मिल गई है। तो लेकिन मार्केट यहाँ तक गई, फिर थोड़ा अप गई है, फिर डाउन आई, यहाँ पर हमारे सीटीसी पे आई है, फिर अप गई यहाँ तक। हमें 1:1 का तो इसमें भी टारगेट मिल गया है। अगर हम स्कैल्पर्स है तो हम आराम से प्रॉफिट लेके निकल गए। और अगर हम इंटरडे ट्रेडर है और अगर हम थोड़ा होल्ड करके चलते, तो ये करीबन आपका 10:45 से लेके 10:45 से लेके एक
1:30 बजे तक इसने एसएल छुआ है, उससे पहले ये मार्केट अप ही हुई है। अगर हम 12 बजे तक भी होल्ड करते हैं इसको, 2 घंटा बहुत होता है कि होल्ड करने का, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। 2 घंटा मैक्स होता है वैसे। आपको अगर होल्ड करना है कोई भी ट्रेड, आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा, या फिर उसके बाद दूसरे ट्रेड में आ सकते हो आप, तब का वेट करो। अगर जाती है, नहीं जाती है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ज़्यादा होल्ड करना भी बेकार रहता है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, बायर होंगे तो थीटा वैल्यू के चक्कर में हमारा प्रीमियम डीके होता रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आराम से थोड़ा सा प्रॉफिट होके निकल सकते थे। ऐसे ही आपको दिखाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे आपको ट्रेड मिलेंगे अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे इसकी, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये तो लास्ट कैंडल है, इसमें कुछ एंट्री नहीं आई है हमारी, ठीक है। एक हमें आप ये भी बोल सकते हैं कि हमें बियर साइड भी एंट्री मिली है इधर। इसके नीचे अगर हम यहाँ पर बाय कर देते तो हमें बहुत बढ़िया टारगेट मिल जाता। लेकिन इस स्ट्रेटेजी में हमारा फोकस खाली अप साइड को ज़्यादा होगा, कॉल साइड को ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बुल्स स्ट्रेटेजी है, इसलिए हमें ज़्यादा फोकस उसमें करना है। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी टारगेट मिल ही गया, ठीक है। वैसे ही हम अगर देखते हैं, इसके पहले दिन भी एंट्री नहीं मिली, एक यहाँ पर एंट्री मिली है, लेकिन ये भी इसका विकेट टच हो गया है, इसलिए यहाँ पर भी एंट्री नहीं मिली है, ठीक है। ओके ओके, एक यहाँ पर देखो आप, ठीक है। और लेकिन एक और चीज़ है, इसको जितना आपको मॉर्निंग में ट्रेड मिले तो ज़्यादा यूज़ करना है इस स्ट्रेटेजी का, क्योंकि बाद में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होती है, तो बहुत चांसेस होता है आपका एसएल टच होने का, और बहुत बड़े एसएल मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में अगर आप वो करोगे ट्रेड, तो आपको छोटे एसएल भी मिल सकते हैं, और छोटे एसएल से टारगेट बहुत बड़ा होगा हमारा। आप यहाँ देखो ज़रा, ये हमारा ट्रेड है। इस ट्रेड में क्या हुआ है, इसका हमारे जैसे इसने इसका लाइन से नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो हमने इसका हाई मार्क कर दिया और इसका लो मार्क कर दिया, ठीक है। का लो मार्क कर दिया। अब देखो, जैसे इसने ऊपर ब्रेक करा तो हमने एंट्री ले ली, और फिर एंट्री 1:2 आराम से इन्होंने दे दिया है, 3 दे दिया है, 2 नहीं 3 करीबन। ये कितने पॉइंट की कैंडल थी, ये थी 80 पॉइंट की कैंडल। 80 के बाद 800 के बाद इन्होंने करीबन 200 पॉइंट, 60 80 24, मतलब 1:3 का इन्होंने आराम से प्रॉफिट दे दिया है। और वो भी आपको आधे घंटे के अंदर इन्होंने प्रॉफिट दे दिया। आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। स्कैल्पर्स के लिए तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, वो भी आराम से ट्रेड कर सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। एसएल भी टच होंगे, ऐसा नहीं है कि एसएल टच नहीं होंगे, लेकिन जब आपको सही टाइम में आपको एंट्री और एग्जिट मिल जाएगी, आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा ये दिन है, इसमें क्या होगा, इसके बाद हमारी जैसे 2 बजे के बाद जो एंट्री आई है, इसमें हमने अगर ये इस तरीके से ट्रेड करते तो हम इसके ऊपर हम बाई कर लेते, इसके ऊपर जैसे बाई होता, और हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट ने एंड तक भी स्टॉप लॉस हमारे हिट नहीं करा है, हम फिर भी मार्केट में ही है, लेकिन लॉस में है बस, ठीक है। ज़्यादा मतलब हमें ऐसा कोई ट्रैप नहीं हुआ है, हम ट्रैप होने से बच जाएंगे। मार्केट में मेन चीज़ होती है लॉस, मेन चीज़ नहीं होता है, मेन होता है ट्रैप, मेन होता है ट्रैप। अगर आप ट्रैप हो जाते हो तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए हम या इस स्ट्रेटेजी से हम सेफ रहेंगे, ठीक है। आपको ऐसे एक बार बैक टेस्टिंग करके दिखा देते हैं, एक और इसके पहले दिन का, ठीक है, हम दिखाते हैं आपको। और इसमें भी एक चीज़ है कि हमें दिन में 1 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है इसमें भी, और अगर लगातार लॉस हो रहा है तो नहीं करना है, अगले दिन हम ट्राई कर सकते हैं या अगले दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस क्योंकि हमारा प्रॉफिट 1:3 है, तो 2 या 3 ट्रेड में अगर हमें लगातार लॉस हो जाता है तो हमें फिर उस दिन इग्नोर करना है। पर लेकिन आपको एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि अगर आप अपने आप को बीएस कहते हो, कि जो मार्केट को डाउन ट्रेंड में मार्केट को ट्रेड करते हैं या फिर डाउन ट्रेंड में ले जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो अगर आप अपने आप को बीएस कहते हो तो आपको सिर्फ जो हमने इससे पहले स्ट्रेटेजी बताई उसको फॉलो करना है। और अगर आप बुल्स अपने आप को कहते हो, आप ट्रेंड पकड़ना चाहते हो, आपको लगता है कि आप ट्रेंड में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो आप बुल्स बन सकते हो, आप ये स्ट्रेटेजी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, आपको मल्टीपल स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है, और एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, उसमें ट्रेड कर करके अपने आपको एकदम परफेक्शन ले आना है, जिससे आपको बहुत इजीली कोई भी ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको ये बताते हैं, इसमें क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट नीचे गई है, ठीक है,
यहाँ पे हमें एंट्री मिली, ये एंट्री मिली हमें इधर, ठीक है। जैसे हमने एंट्री ली यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, जो मूविंग एवरेज है ये नीचे आके इसने टच कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी हमारी एंट्री हो जाती है तो हमें एग्जिट यहाँ पर हो गए हमें ये लॉस हो गया हमारा 40 पॉइंट्स का। 80 पॉइंट्स इसमें है तो हमारा 40 पॉइंट का लॉस हो गया हमें, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर। लेकिन फिर आप ये देखो, फिर हमें एक और एंट्री मिली है, इसके बाद एंट्री नहीं मिली है, ये एंट्री मिली है। तो हमने सेम वही करा है, इसका आप मार्क कर दिया है अपना और लो मार्क कर दिया। जैसे एंट्री मिली हमें, आप इसके बाद देखो हमारा जो स्टॉप लॉस तो हिट हुआ था वो यहाँ पर रिकवर हो गया, और अगर हम थोड़ा होल्ड रखें तो इसके बाद इतनी बड़ी मूवमेंट दे दी मार्केट ने, ठीक है। तो हमें इजीली स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके हमें एक स्टॉप लॉस हमने मार्केट को दे दिया, और मार्केट ने वापस पैसा हमें बना के दे दिया। तो आप स्टॉप लॉस से कभी भी घबराना नहीं है, स्टॉप लॉस आए तो मार्केट को दे देना है, ठीक है। मेन चीज़ आपको यही फॉलो करना है कि हमें मार्केट से लड़ना नहीं है, ठीक है। अपना ईगो को असाइड करना है और मार्केट से बिल्कुल भी लड़ना नहीं है। अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें सीधे एग्जिट कर देना है और अपनी गलती मान के एग्जिट हो जाना है। ये नहीं करना है कि उसको होल्ड करे रखना है, क्योंकि जब अगर उसको हम होल्ड करे रखें तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा हमें ट्रैप कर दे। मीन्स कि ट्रैप नहीं होना है आप बिल्कुल भी, और गलती पे एक्सेप्ट कर लेना है और स्टॉप लॉस हिट होते ही सीधे एग्जिट कर देना है और मार्केट को वो थोड़ा स्टॉप लॉस दे देना है। क्योंकि जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रॉफिट मिनिमम टारगेट 1:3 है, तो हमारा अगर 2 भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तीसरा ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चले जाता है, तो 1:3 में हमारा दिल का रिकवर हो जाएगा। और अगर आपके लगातार 2 या 3 प्रॉफिट हो गए तो आप चौथा ट्रेड कर सकते हो थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ। और जितना ना आपको छोटा स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड मिले उसमें ज़्यादा ट्राई करना, ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी सारी प्रॉब्लम का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। हमने 2 स्ट्रेटजी आपको बता दी है। अब हम जो अगली हमारी कल स्ट्रेटजीज होगी उसमें हम ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ेंगे, उसमें ट्रेंडिंग मार्केट में हम ट्रेड करेंगे। वो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है और इजीली उसमें बहुत अच्छे हम पॉइंट्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं कल दूसरी वीडियो के साथ। अगर हमारी लर्निंग सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।